पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका दबाव काम कर गया। इसराइल का हमास के साथ जंग बंदी का ऐलान। चंद घंटों बाद ही सेहूनी फौज ने सीज फायर की धज्जियां उड़ा डाली। मस्जिद अक्सा में जश्न मनाने वाले फलस्तीनियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। शेलिंग और रबड़ की गोलियां बरसा दी गईं। ग्यारह रोजा क़यामत गुजरने पर फलस्तीनियों का जश्न। गाजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मस्जिद अक्सा में सजदा शुक्र। इस्राइली बमबारी से 66 बच्चों समेत 242 अफराद शहीद और 8,500 से ज्यादा जख्मी हुए। हमास और इस्लामी जिहाद ने सीज फायर को फतेह करार दे दिया। अमरीका, बरतानिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान हर फोरम पर फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। फलस्तीनियों को उनका हक जरूर मिलेगा। वजीर आजम का यौम यकजहती पर कौम के नाम पैगाम। जनरल असेंबली में पाकिस्तान का मौकिफ भरपूर अंदाज में पेश करने पर वजीर खारजा को शाबाश। They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. असर और रसूख के बावजूद इसराइल मीडिया की जंग हार चुका। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अमरीकी टीवी पर बैठकर मगरिब को आईना दिखा दिया तो एंकर ने यहूद मुखालिफ होने का इल्जाम धर डाला। यहूद मुखालिफ नहीं, इसराइली मजालिम को आम शहरियों ने दुनिया को दिखा दिया। कुरैशी का जवाब। दो टोक मौक़िफ पर वजीर खारजा की सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई। इसराइली फौज के मजालिम के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। फलस्तीनियों से यकजहती के दिन पर शहर शहर मुजाहिरे। इस्लामाबाद में स्पीकर की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द भी UN ऑफिस पहुंचा। कौमी असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदाद मज़म्मत हवाले। लाहौर में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। लिबर्टी चौक पर मुआविन इत्तेहाद की ज़ेरे क़यादत रैली में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। हमजा शहबाज का अरकान असम्बली के साथ पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर एहतजाज। कराची में भी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की रैलियां। अमरीकी काउंसिल खाने जाने वाली सड़कें बंद। पेशावर के अवाम भी फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। छोटे बड़े शहरों के अवाम भी सेहूनी मजालिम के खिलाफ एहतजाज में पेश। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। नैब करप्शन पर काबू नहीं पा सका, सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। वजीर आजम ने ताकतवरों को कानून के नीचे लाने तक तरक्की नामुमकिन करार दे दी। चीन ने 200 से ज्यादा करप्ट वज़रा को सजाएं दी। तजर्बे से फायदा उठाएंगे। कराची में दोस्त मुल्क के ताउन से एटमी बिजली घर के दूसरे यूनिट का इफ्तिताह। 1100 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन में शामिल। दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने वाले बताएं हुकूमत का अपना कारनामा क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वार जारी। वजीर आजम पर दावों, वादों और यू टर्न लेने के सिवा कुछ न करने का इल्जाम। बेजाब्तगियों से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पर्दा डालने का दावा कर दिया। चेयरमैन नैब का इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का दावा। तनकीद करने वालों को कानून से ला इल्म करार दे दिया। जाली अकाउंट्स केस में 23 अरब रुपए की रिकवरी। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 14 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके। इरफान मंगी की सरबराही में नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी काबिल सताइश करार दे दी। वो मामलात जिसमें हमारे MPA परेशान है उनको हल किया जाए। ये हमारे घर में, हमारी PTI पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। हम PTI का हिस्सा थे
पीटीआई में हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। वजीर आला पंजाब जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाने में कामयाब। हम ख्याल अरकान की उस्मान बुज़दार से मुलाकात, शिकवे शिकायतें और मुतालबात। उस्मान बुज़दार की जायज कामों में रुकावट न बनने की यकीन दहानी। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट खिलाफ भी आई तो तस्लीम करेंगे, मुलाकात करने वालों का ऐलान। ये जो अवाम के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, कम से कम मैं जहाँ तक इस गुनाह में मैं शरीक था उसके लिए मैं बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों शुरू से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी और उसमें कोई कोताही है तो वो मुझे माफ़ कर दें और आगे इस गुनाहों में मैं शरीक नहीं हो सकता हूँ। तो इसलिए मैंने जो है वो वजारत से इस्तीफा दे दिया है। बलोचिस्तान की सियासत में हलचल बरकरार, तरक्याती कामों में तातुल के इल्जामात पर वजीर बल्दियात सरदार सवाले महमूद भूटानी ने इस्तीफा दे दिया। अवामी मसाइल हल न होने पर इजहार मुआजरत, सूबे में तरक्याती काम न होने की वजह बजट में फंड्स न होना करार दे दी। मुल्क में कोरोना के फैलाव में मुसलसल कमी, शरह 5.95% तक गिर गई। 24 घंटे में 3070 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 8,93,461 हो गई। मोहलक वायरस ने 102 जानें ले ली, अमवात की मजमूई तादाद 20,089 तक जा पहुंची। कोरोना केसेस में कमी के बाद पंजाब के 16 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में पीर से स्कूल खोलने का ऐलान। पंजाब के स्कूल्स हफ्ते में 4 रोज के लिए खोले जाएंगे। लाहौर समेत बाकी मानदा अजला के लिए फैसला बाद में होगा। रमजान के बाद भी महंगाई का तूफान थम न सका। एक हफ्ते के दौरान अशियाए रोजमर्रा की कीमतों में 0.82% इजाफा। चिकन खरीदना मुहाल, बम्पर पैदावार के बावजूद आटे चीनी के निर्ख बुलंद से बुलंदतर। कोरेजा नामी वबा मुर्गियों की हलाकतों और पैदावार में कमी का सबब। बड़ी तादाद में मुर्गियों की हलाकत के बाद कराची के बेशतर पोल्ट्री फार्म्स वीरान हो गए। वर्कर्स भी बेरोजगारी का शिकवा करने लगे। रोदा बोलते हैं इसको ना, रोदा। हाँ, तो उससे मुर्गी ज्यादातर मुर्गी मर जाती है, बीमारी हो जाती है, मुर्गी लंगड़ी लूली अंधी हो जाती है मुर्गी। काफी सारे फार्म वाले बहुत सारे फार्म खाली हो गए। अभी हम बेरोजगार है और जहाँ पे सर मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी का काम होता है, वो चले जाते हैं दिहाड़ियों पे बस। कहीं लोड शेडिंग तो कहीं फनी खराबी का रोना। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की बंदिश अजाब बन गई। गर्मी के सताए शहरियों की दुहाइयां। JF-17 की धूम। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में तैयार होने वाले 3 थंडर तैयारे नाइजीरियन फजाइया के हवाले। खुसूसी तकरीब में पाक फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल सैयद नौमान अली की खुसूसी शिरकत।